गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट होता है, क्वेश्चन होता है कि जो मानहानि के केस होते हैं, जब उनको हम लड़ते हैं, मानहानि का मुकदमा कर देते हैं और केस के दौरान जो खर्चा होता है, क्या वो हमें वापस मिल सकता है, क्या वो हमें मिल जाता है। देखिए, मानहानि के जो मुकदमे हैं वो कई तरीके से किए जाते हैं, कई चीज़ों पर वो डिपेंड करते हैं कि किस तरह के मानहानि का केस को किया है। लेकिन अगर मानहानि का केस आपने कर दिया, मैं फॉर एग्जांपल एक सिंपल तरीके से बता देता हूं कि एक व्यक्ति था ए और एक व्यक्ति बी। एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति है बी। ए ने बी के ऊपर मानहानि का केस कर दिया। बी ने इसको कुछ ऐसी बातें बोली, ऐसी चीजें बोली कि समाज में ए की इज्जत भी खत्म हो गई, इसको आर्थिक स्थिति से नुकसान हो गया, इसका व्यापार ठप हो गया, इसकी बहुत सारी चीजें जो है बेचारे की खत्म हो गई, समाज में इसको जो है मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। और बी ने ये सारी चीजें जो है ए पर लगा दी। अब ए गया अदालत में बी का केस लेके। ए ने बी पर केस कर दिया और एक मुकदमा चल गया। अब बी का यहाँ पर बहुत सारा खर्चा हो गया, यानी कि बी ने बहुत सारा खर्चा करा, भाई वकील करा, केस करा, बस लिया, ऑटो लिया, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे, ये सारी चीज़ें हुई। और यहाँ पर बी का भी खर्चा हुआ। बी ने भी ये सारी चीज़ें जो की, जब बी पर भी केस होगा तो बी को भी एक वकील करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। इन दोनों की कोर्ट सारी चीज़ें जो है सुनवाई करता है। जब उसको लग गया कि हाँ, जो बी ने जो ए ने जो केस किया है बी के ऊपर वो सही है, और ए ने जो है सारे उसके एविडेंस प्रूफ सारी चीज़ें संभाल के रखी हुई थी और उसको जो है सारी चीज़ें अदालत में टाइम पर दी, तो क्या हुआ कि ए केस जीत गया और बी हार गया। अब ए ने जो है एक अपनी अपील डाली, ए ने एक अपनी अपील करी कोर्ट से कि जो मेरा खर्चा हुआ है इस बीच, मुझे जो आर्थिक क्षति पहुंची है, मुझे उसका हर्जाना चाहिए, उसका मुआवजा चाहिए। कोर्ट ने उसको आदेश कर दिए और आदेश करते समय जो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये जो खर्चे वाली प्रक्रिया होती है, इसमें ए को जमा कराना पड़ेगा, सारे बिल जमा कराने पड़ेंगे, सारे जो एविडेंस जमा कराने पड़ेंगे कि तुम्हारा कोर्ट में कितना खर्चा हुआ, आने जाने में कितना हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें जो है, सारे जो तर्क वितर्क होंगे और जो सारे एक्सपेंस से रिलेटेड और सारी चीज़ें वो कोर्ट में जमा कराएगा। उसके बाद जो है कोर्ट बी को आदेश करेगा, बी से रिकवरी के लिए आदेश करेगा और रिकवरी होने पर ए को खर्चा मिल जाएगा। इस तरीके से जो है अगर कोई मानहानि का केस लड़ता है, क्योंकि मानहानि का केस काफ़ी लंबे समय तक चलता है, तो ये सारे एविडेंस आपको रखने पड़ेंगे अगर आप खर्चा लेना चाहते हैं, आपका जो एक्सपेंस हुआ है उसकी रिकवरी करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में समझाई। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि इसमें कि ये सारी चीज़ें जो हमें केस के दौरान खर्चा होगा वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन उसके सारे आपको सबूत देने पड़ेंगे, सारा एविडेंस आपको रखना पड़ेगा और इसके लिए आपको अपील करनी पड़ेगी मुआवजे की, रिकवरी की, जो मेरा खर्चा हुआ है मुझे वो वापस दिला दिया जाए। तो कोर्ट उसके लिए आदेश कर देता है। जब वो रिकवरी होती है फिर मिलती है। इसका भी एक थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, वो हम कभी आपको बाद में बता देंगे किसी वीडियो के माध्यम से कि क्या प्रोसेस है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।